हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल मित्रा में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक तेज़ी से ग्रोइंग एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसमें बहुत सारे लोग अब जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का खाता इसमें चल रहा है। लेकिन दोस्तों, समस्या तब आती है जब कोई बैंक ग्रो होने लगता है तो उसके साथ समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करेंगे। दोस्तों, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं कि XYZ बैंक के कस्टमर केयर से आप किस तरीके से संपर्क करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आगे वीडियो देखने से पहले आपको एक वार्निंग, एक चेतावनी या एक सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी वीडियो जो आप देख रहे हैं किसी भी कस्टमर केयर या हेल्पलाइन के लिए, तो उस वीडियो में ये देखिए कि वो किस सोर्स से आपको नंबर, ईमेल या एड्रेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मेरे केस में दोस्तों, टेक्निकल मित्रा पे जो भी आपको कस्टमर केयर से रिलेटेड वीडियो दिखाई जाती है, वहाँ पे जो भी सोर्स होता है, मतलब यहाँ मैं आगे अभी जो भी नंबर्स, ईमेल, एड्रेस, ग्रीवांस ऑफिसर का नाम, एड्रेस जो भी बताने वाला हूँ, वो सारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑफिशियल साइट से या ऑफिशियल सोर्स से लिया गया होगा। मतलब ये नहीं कि हम डेटा कहीं से भी लाके आपको कुछ भी दिखा दें। तो इस तरह से कई लोग फ्रॉड के चक्कर में भी फंस जाते हैं। गलत नंबर पे कॉल करके उनको गलत गाइड कर दिया जाता है, जिस वजह से हो सकता है कि आप अपना डेटा या अपना बैंक अकाउंट का पैसा भी खो सकते हैं। तो एक मेरी तरफ से आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे अलावा अगर कोई भी आप वीडियोस देखते हैं इस तरीके का, तो आप थोड़ा सा उस पर कंसस होकर देखिए और फाइनली जो ऑथेंटिक सोर्स है वो देखिए कि वो कहाँ से आपको डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करने के जो भी प्रोसेस हैं, जो उनके ग्रीवांस ऑफिसर से कांटेक्ट करने के क्या प्रोसेस हैं, वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप किस तरीके से ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको ले चलूँगा अभी अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर केयर से किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं, क्या क्या संपर्क करने के तरीके हैं, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप किस तरीके से ग्रीवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, उनके ग्रीवांस ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। टेक्निकल मित्रा, आप स्पेलिंग ठीक से देख लीजिए दोस्तों। स्पेलिंग है टेक्निकल मित्रा। इसके बाद इसको आप सिंपली सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट यहाँ पे आपको शो होगी, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारी वेबसाइट लोड हो रही है और वेबसाइट ओपन हो गई है। ओके, अब यहाँ पे एक दूसरे टैब में मैंने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी ओपन कर लिया है। यहाँ मैंने सर्च कर लिया है। अब यहाँ पे सिंपली आप सर्च बार में जाएंगे और आप टाइप करेंगे यहाँ पे इक्विटास। ओके, टाइप करके आप सीधा इंटर दबा के इसको सर्च करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पोस्ट दिख रही है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक कस्टमर केयर, इक्विटास बैंक में शिकायत कैसे करें। तो सिंपली आप इस पोस्ट को यहाँ से ओपन कर लेंगे। पोस्ट ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्विटास बैंक के सेविंग बैंक के चार्जेस, उनके टोल फ्री नंबर, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी टोल फ्री नंबर्स हैं अलग अलग ब्रांचेस के, वो यहाँ पे है, और जो कस्टमर केयर का ईमेल है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो भी कस्टमर केयर से रिलेटेड जानकारी है, आपको एक सिंगल पोस्ट में यहाँ पे मिल जाएगी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंक्वायरी फॉर्म भी दिया हुआ है।
तो सबसे पहले आइए चलिए टोल फ्री नंबर्स को देख लेते हैं। तो जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो टोल फ्री नंबर है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 180010031222, ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का टोल फ्री नंबर है। और अगर थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ब्रांच के लोन्स के, कस्टमर सपोर्ट के, एनईएफटी आरटीजीएस में अगर कोई समस्या आती है उसका, या अगर आप इंडिया से बाहर से कॉल करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो आप ये नंबर डायल करेंगे। इसके बाद जो है, जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का कस्टमर केयर का ईमेल है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो है customerservice@equitasbank.com। और जो एनईएफटी आरटीजीएस आप करते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई समस्या है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ ही इनके हेड ऑफिस का भी एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि अगर कस्टमर केयर से भी हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या उनके आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप किस तरीके से कंप्लेन करेंगे। तो यहाँ मैंने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन किया हुआ है। हम इसकी ऑफिशियल साइट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। सिंपली आपको सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा जो मेनू है, यहाँ पे गेट इन टच। तो सिंपली आपको गेट इन टच पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि गेट इन टच पे जैसे आपने क्लिक किया है तो यहाँ पे उनका पेज ओपन हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ब्रांच लोकेटर है, तो आप ब्रांच लोकेटर पे क्लिक करके आप अपने जो नियर बाय ब्रांच है, सबसे पहले यही कोशिश कीजिए कि अगर आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने ब्रांच में एक बार संपर्क कीजिए। और यहाँ पे सिंपली आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे एक कोई स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करना है और आप चाहें तो लोकेलिटी और इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो भी ब्रांचेज है ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब आई एम नॉट रोबोट पे आपको क्लिक करना है और देन आप सर्च पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए कि दिल्ली के अंदर जो भी ब्रांचेज हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे कनॉट पैलेस है या यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल के पास, तो जो भी या ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के, तो जो भी ब्रांचेज है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आप सिंपली इस पे क्लिक करके कंप्लीट एड्रेस, नंबर और उनके खुलने का टाइम और आप मैप की डिटेल्स भी यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सभी ब्रांचेज की जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि अगर आपकी एक कंप्लेन की सुनवाई नहीं हो रही है तो आप जाके अपने ब्रांच में संपर्क कीजिए। ब्रांच लोकेटर से आपको ब्रांच का एड्रेस और बाकी डिटेल मिल जाएंगे। अब चलिए थोड़ा बैक हो जाते हैं और साइट के होम पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ से है कि अगर आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप इक्विटास फाइनेंस बैंक के कस्टमर केयर इंक्वायरी फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली इसको ओपन कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि ये इक्विटास बैंक का यहाँ पे यूआरएल आपको शो हो रहा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ से कंप्लेंट जनरेट करनी है। तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ इंक्वायरी चूज करना है। तो जैसे कि अगर कोई जनरल इंक्वायरी है या पार्टनर या इन्वेस्टर तो या कैरियर, तो आपको सिंपली टाइप ऑफ इंक्वायरी, अगर आप कस्टमर हैं तो टाइप ऑफ इंक्वायरी पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड नाम, ईमेल, सिटी और जो भी मैसेज है आप यहाँ पे डाल के इसको सबमिट कर लीजिए। इसके बाद जो है आपकी कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपको जो बैंक के प्रतिनिधि हैं आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अगर इंक्वायरी फॉर्म से भी आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है तो आप 30 दिनों के अंदर आप ग्रीवांस को रजिस्टर कर सकते हैं। इनके ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैंने ग्रीवांस का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनका जो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो ओपन हो गया है। जो ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पे भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन सिस्टम का यूज़ करना है। तो मैं इसको एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ।
तो यहाँ हम आ गए हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्रीवांस रजिस्ट्रल पेज पे, और यहाँ पे रजिस्टर ग्रीवांस यानी यहाँ पे आप अपनी एक कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करना है कि आर यू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर हैं तो यहाँ पे यस करना है, अगर आप नहीं हैं तो नो करना है। चलिए मैंने यहाँ पे यस कर लिया है। अगर आपके पास कस्टमर आईडी है तो आप यहाँ पे कस्टमर आईडी दे दीजिए। इसके बाद आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट में जैसे कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, मतलब जिस अकाउंट के रिलेटेड आपकी इंक्वायरी है। तो मोस्टली लोगों की सेविंग अकाउंट होती है तो यहाँ पे आप वो कर देंगे। रजिस्टर मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देंगे और OTP से इसको वेरीफाई करके ईमेल, सिटी और मैसेज डाल के सीधा आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी कंप्लेन जो है रजिस्टर हो जाएगी। अब यहाँ से जो कंप्लेन का लेवल है वो शुरू होता है। हालांकि जो भी लेवल्स हैं उसकी जानकारी भी मैंने यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले तो आपको अपने ब्रांच या ब्रांच ऑपरेशन में जाके जो है वो उनसे बात करनी चाहिए, या आप चाहें तो टोल फ्री नंबर या कस्टमर केयर को लिख के आप कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो 30 दिनों के बाद आप लेवल 2 का यूज करेंगे, जिसमें आप जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नोडल ऑफिसर हैं, जिनका नाम और एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है और उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी भी यहाँ पे दी हुई है। आप देख सकते हैं कि सेम जो ईमेल है यहाँ भी दी हुई है और यहाँ भी उनका एड्रेस दिया हुआ है। तो आप नोडल ऑफिसर से संपर्क करेंगे। लेवल 1 के 7 दिन के बाद, मतलब लेवल 1 पर जब आप पहली बार कंप्लेन रजिस्ट्रेशन करते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में, अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो उसके 7 दिन के बाद आप लेवल 2 में नोडल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि चलिए नोडल ऑफिसर से भी वो कंप्लेन नहीं सॉल्व हो रही है, तो आप लेवल 3 पे जा सकते हैं। लेवल 3 पे आप जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के, यहाँ पे उनका नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप इसके बाद वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ये भी आपको 7 दिनों के अंदर करना है। अगर 7 दिनों के अंदर लेवल 2 पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है नोडल ऑफिसर से, तो आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के कंप्लेन पर जा सकते हैं। यहाँ भी प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का आपको नंबर और एड्रेस मिल जाएगा। अगर यहाँ भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, तो आप सीधा RBI में इसकी कंप्लेन दे सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका भी लिंक दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF ओपन हो जाएगा। और फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल पॉलिसी क्या है, तो आप यहाँ पे जाके जो अपनी शिकायत करेंगे उसकी पॉलिसी भी यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे इन्होंने रिजर्व बैंक का जो PDF है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से आप सीधा RBI में कंप्लेन दे सकते हैं, या आप इसके लिए ये गाइड भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले तो आप अपने ब्रांच लोकेटर का यूज करके अपने जो नज़दीकी ब्रांच है या जिसमें आपका अकाउंट है वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ से अगर रिस्पांस नहीं मिलता है फिर आप ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करके फिर आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक जा सकते हैं। सबसे पहले आपको नोडल ऑफिसर, देन प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, इसके बाद सीधा RBI के पास आप कंप्लेन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका है जिसकी मदद से आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की सभी जानकारी इस पोस्ट में आपको एक जगह ही मिल जाएगी, तो आपको उनकी साइट पे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल सोर्स से ली गई हैं, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।